हर सनातनी के घर में यह चार चीजें अवश्य होनी चाहिए। एक तो अपने मुख्य द्वार के दरवाजे के पीछे काली हल्दी लटकी होनी चाहिए और उसके घर में तांबे का कलश अवश्य होना चाहिए, जिससे उसे देवताओं को जल देना चाहिए। और उसके घर में घंटी अवश्य होनी चाहिए, पूजा के मंदिर में घंटी अवश्य होनी चाहिए। और उसके घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। और मैं आपको बाकी चीजों का महत्व बताऊं उससे पहले मैं आपको तुलसी के पौधे का महत्व बता देता हूं। और मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा, हर सनातनी के घर में, हर घर में तुलसी का पौधा क्यों होना चाहिए। आज मैं उसके 8 लाभ आपको बता देता हूं। इन 8 लाभों को जानकर आप अवश्य अपने घर में तुलसी का पौधा लगाएंगे और आप तुलसी का महत्व समझ पाएंगे। अब मैं आपको उन तुलसी के 8 लाभों के बारे में बता देता हूं, जिनको जानकर आप कभी भी अपने घर से तुलसी को नहीं हटाएंगे और जहां भी हैं वहां तुलसी अवश्य लगाएंगे। प्रथम जो तुलसी के पौधे को लगाने का जो लाभ है वह जानकर आप बहुत ही प्रफुल्लित होंगे और बहुत ही प्रसन्न होंगे और आप सदैव अपने घर में तुलसी रखेंगे। जिस घर में तुलसी का पेड़ लगा होता है, जिस घर में तुलसी के पेड़ की सेवा होती है, उस घर में ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं साक्षात आप पर कृपा करते हैं। उस घर की स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश निगरानी करते हैं। और आपको बताऊं, यदि इस मंत्र के द्वारा आप तुलसी में अपनी जल अर्पित करते हैं तो आपको असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको वह मंत्र बता देता हूँ। वह मंत्र है ओम विष्णु प्रिय नमः। इस मंत्र को अगर आप नाम जप करके बोलेंगे तो 11 बार बोलेंगे। अगर मंत्र को आप जल चढ़ाते समय मंत्र को मानकर बोलेंगे तो 51 बार बोलेंगे। और ओम विष्णु प्रिय नमः से आपको असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको द्वितीय लाभ बता देता हूँ। द्वितीय लाभ है, अगर तुलसी जिस घर में होती है उस घर में अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है जिस घर में तुलसी होती है। और जिस घर में तुलसी की सेवा की जाती है उस घर में के लोगों को कभी अकाल मृत्यु नहीं भुगतनी होती है। और मैं आपको बताऊं, यह शास्त्र प्रमाणित बातें हैं। अगर आप अपने घर में सुख शांति लाना चाहते हैं तो किस मंत्र के जरिए आपको तुलसी में जल और दीपक अर्पित करना चाहिए। वह मंत्र है ओम तुलसी दिव्याय नमः। वह मंत्र है। और इस मंत्र से अगर आप इस मंत्र के जरिए तुलसी की आराधना करते हैं तो आपके घर में कोई भी अकाल मृत्यु नहीं जाता और आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। तीसरा लाभ सुनिए, जिस घर पे तुलसी का पौधा होता है उसकी हनुमान जी स्वयं पहरेदारी करते हैं। या जिस घर में तुलसी की माला बनाकर हनुमान जी को चढ़ाई जाती है, तुलसी के पत्तों की माला गेंदे के फूल लगाकर हनुमान जी पे चढ़ाई जाती है, और ओम रामदूताय नमः मंत्र का जाप करके या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करके अगर हनुमान जी को तुलसी की माला चढ़ाई जाती है या हनुमान जी का नाम लेकर तुलसी में दीपक लगाया जाता है तो उस घर की स्वयं हनुमान जी पहरेदारी करते हैं, स्वयं हनुमान जी रक्षा करते हैं। और हनुमान जी को भी तुलसी अत्यंत प्रिय है। तो आप सबसे कहना चाहूंगा, तुलसी का पेड़ हर सनातनी को लगाना चाहिए। अब मैं आपको इसका चतुर्थ लाभ बताता हूँ। उस घर में कभी धन की कमी नहीं होती। उसके घर में धन खर्च होता है तो भी आता जाता है और धन के मार्ग अनेकों खुल जाते हैं। जिस घर में तुलसी का पौधा लगा होता है उस घर में माता लक्ष्मी की असीम कृपा रहती है। और जिस घर में तुलसी बार बार सूख जाती है तो आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि उस घर में किसी नकारात्मक ऊर्जा का वास है, क्योंकि पंचम लाभ है तुलसी के होने से उस घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता। उसके घर में किसी भी तरह का किया कराया नहीं होता जिस घर में तुलसी का पेड़ होता है। और जिस घर में तुलसी की सेवा होती है उसके घर में कभी नकारात्मक ऊर्जा या तंत्र क्रिया का प्रभाव सबसे पहले तुलसी पर आता है तो तुलसी सूख जाती है। अगर तुम्हारे घर की तुलसी नहीं फलती फूलती या बार बार सूख जाती है, अगर बढ़ती है, या तुम्हारे घर की तुलसी बार बार खराब हो जाती है तो समझ लो तुम पर कोई काली नजर या कोई कुछ करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको भगवान शिव का नाम जप करना है। यह पंचम लाभ था। अब मैं आपको षष्ठम लाभ बता देता हूँ, छठवां लाभ बता देता हूँ। यह शास्त्र प्रमाणित बात है, जिस घर में तुलसी होती है उस घर में भगवान और संत महात्मा, सच्चे संत महात्माओं का अवश्य वास होता है। उस घर में देवी देवता और संत महात्माओं का वास रहता है। उस घर का कुल सदैव उज्जवल रहता है। उस घर के हर विकार कट जाते हैं। उस घर के कुल में सदैव बरकत रहती है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, लंका प्रति रावण के भी कुल में भी एक ऐसा मनुष्य था जिसके घर में तुलसी का पौधा था, तो उसके घर में स्वयं विष्णु, श्री हरि विष्णु के राम अवतार का आगमन हुआ था। वह कोई और नहीं, विभीषण था। लंकापति रावण का भाई विभीषण था, जिसके घर में तुलसी का
का पौधा था। हमारे श्री हरि विष्णु भगवान स्वयं विभीषण के घर पधारे थे, लंका में पधारे थे। प्रभु श्री राम ने स्वयं तुलसी को नमन किया था विभीषण के घर में जाकर। तो जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, छठवां लाभ यह है कि उस घर में सदैव देवताओं का और संतों का और ज्ञानी संतों का वास होता है और ज्ञानी संतों की कृपा रहती है। सातवां जो लाभ है वह सातवां लाभ यह है, जिस घर में 5 तुलसी के पौधे होते हैं, 5 तुलसी के पौधों की सेवा होती है, उस घर में कभी भी बीमारी और दरिद्रता नहीं आती और उस घर के लोग सदैव स्वस्थ रहते हैं और आरोग्य जीवन जीते हैं। और शादीशुदा स्त्रियों को 8वां लाभ शादीशुदा स्त्रियों के लिए और कुंवारी स्त्रियों के लिए है, जो 11 तुलसी की पूजा करती हैं। जो भी शादीशुदा स्त्री 8 तुलसियों की पूजा करती हैं और जो कन्याएं विवाहित नहीं है वो 11 तुलसी की पूजा करती हैं, तो उनको योग्य वर प्राप्त होता है और उनकी हर तरह की मनवांछित इच्छाएं पूरी होती हैं। मेरी माता सती, मेरी माँ गौरा ने भगवान शिव को पाने के लिए 108 तुलसी की पूजा करी थी, तब भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त किया था। तो आप भी सोचिए, तुलसी देवी का पूजन करके आप क्या क्या पा सकते हैं। इस ब्रह्मांड में संपूर्ण सुख प्राप्त कर सकते हैं हर सनातनी, अगर वो अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं। और मैं आपसे विशेष बात कहना चाहूंगा, श्री नारायण कृत तुलसी स्तोत्र यदि तुलसी के सामने दीपक लगा के पढ़ा जाए तो आपके घर की हर विवाद, हर व्याधा, हर विपत्ति, हर बला मुक्त हो जाती है। नारायण कृत तुलसी स्तोत्र अवश्य पढ़ें तुलसी के सामने, और तुलसी के अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं हर सनातनी भाई बहन। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, मेरी माता सती और मेरे महादेव सदाशिव का जाप करें, सौम्य सदाशिव का जाप करें, श्री सदाशिव लिंगम का जाप करें और माता सती माँ गौरा का नाम जाप करें, माता आदि शक्ति माँ दुर्गे का नाम जाप करें।